नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टीएलएम क्लास में। आज लर्निंग टेस्ट सीरीज में हम डिस्कस करेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित क्वेश्चंस को। दोस्तों, सीटेट परीक्षा की दृष्टि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है ये सेशन। तो आइए दोस्तों बात करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चंस को करने से पहले हम जीन पियाजे द्वारा बताई गई अवस्थाओं को डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर पाएँ। दोस्तों, बात करेंगे जीन पियाजे द्वारा दी गई अवस्थाओं की। सबसे पहली जो अवस्था इन्होंने बताई संवेदीय पेशी अवस्था, जिसे हम इंद्रिय जनित या गामक अवस्था के नाम से जानते हैं, और इसका जो टाइम पीरियड है वो जन्म से 2 वर्ष का है। वहीं बात करें दूसरी जो अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की टाइम पीरियड है। वहीं बात करेंगे तीसरी अवस्था की, तो स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, या दोस्तों इसे ही हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं, और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 7 से 11 वर्ष। बात करेंगे चौथी जो अवस्था दी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो टाइम पीरियड है दोस्तों 11 से आगे का जो टाइम पीरियड है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आता है। तो आइए दोस्तों हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को और लेते हैं टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? एक बच्चा है, वह किस अवस्था में जीन पियाजे के अकॉर्डिंग किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि वस्तु स्थायित्व आखिर क्या होता है। दोस्तों, वस्तु स्थायित्व क्या है? जैसे कोई भी वस्तु है, मान लेते हैं बॉल है, आपने बच्चे को दिखाई और बच्चे ने उस बॉल को देखा और फिर आपने उस बॉल को क्या कर दिया? छिपा दिया। आपने कहीं बॉल को छिपा दिया। अब उस बच्चे के दिमाग में आभास रहेगा कि यहाँ पर कोई वस्तु थी पर अब नहीं है, तो इसे ही दोस्तों कहते हैं वस्तु स्थायित्व। तो दोस्तों वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में बच्चे में होता है तो आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपको बताना है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी संवेदी प्रेरक चरण, ऑप्शन डी पूर्व संक्रियात्मक चरण। आपको बताना है आंसर, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा संवेदी प्रेरक चरण या संवेदी गामक अवस्था। इसका राइट आंसर सी राइट आंसर होगा। संवेदी गामक अवस्था में बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण प्रदर्शित होने लगता है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें ठीक प्रकार से, आपसे अगर यही क्वेश्चन पूछ लेता कि ठीक प्रकार से कब स्थापित हो जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो आइए दोस्तों लेते हैं टेस्ट सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था यानी जन्म से 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है? किन चीजों से सबसे बेहतर सीखता है? ऑप्शन लेंगे। ऑप्शन ए निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, ऑप्शन बी अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, ऑप्शन सी भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, और ऑप्शन डी है इंद्रियों के द्वारा। दोस्तों बच्चा भी छोटा होता है लगभग जन्म से 2 वर्ष तक। तो दोस्तों जब बच्चा छोटा होगा तो वह इंद्रिय गामक अवस्था में होता है और वह अपनी इंद्रियों से सबसे ज़्यादा, इंद्रियों के प्रयोग से ज़्यादा सीखता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका कथन है कि संज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित होना चाहिए? दोस्तों नकल पर आधारित ना होकर के खोज पर आधारित होना चाहिए, ये किसका कथन है? कोहलबर्ग का, ऑप्शन बी जीन पियाजे का, ऑप्शन सी स्किनर का, और ऑप्शन डी वाइगोत्स्की का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा जीन पियाजे। दोस्तों खोज का सिद्धांत दिया है जीन पियाजे ने। इन्होंने कहा है बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक होता है। तो ऑप्शन इसका जो राइट होगा वो ऑप्शन बी जीन पियाजे। आइए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उनमें विभेद करने लगता है? तो ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन सी संवेदी प्रेरक चरण, और ऑप्शन डी पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो आपको दोस्तों राइट आंसर करना है, आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चा वस्तुओं को पहचानने और उसमें विभेद करने लगता है। यानी कि अगर आप उसको बहुत सारी पेंसिल्स, कलर और पेन एक मिक्स में करके दे दो तो वह चीज़ों को क्या कर देगा? अलग अलग कर देगा, उनको वर्गीकृत कर देगा, वह चीज़ों को पहचानने लगता है और उसमें विभेद करने लगता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसका राइट आंसर होगा। आइए बात करेंगे जीन पियाजे ने किस बच्चे के विचार में नए विचारों का समावेश हो जाने को क्या कहा है? बच्चे के विचार में नए विचारों का समावेश हो जाना
नए विचार का समावेश हो जाना क्या कहलाया है? ऑप्शन ए व्यवस्थापन, ऑप्शन बी सात्वीकरण, ऑप्शन सी खोज और ऑप्शन डी निर्माण। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी सात्वीकरण। सात्वीकरण क्या होता है? जो विचार हैं, पहले से जो धारणाएं हैं उसमें नए विचारों का समावेश हो जाना ही क्या कहलाता है? सात्वीकरण कहलाता है या आत्मसातीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? यानी कि बच्चा जो है वो अभी संज्ञानात्मक रूप से यानी बौद्धिक रूप से अभी क्या है, परिपक्व नहीं हुआ है। तो ये कौन सी एज तक ऐसा रहता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष तक, ऑप्शन बी 8 वर्ष तक, ऑप्शन सी 6 वर्ष तक और ऑप्शन डी 12 वर्ष तक। आपको आंसर बताना है दोस्तों। सबसे पहले समझ लेते हैं संज्ञानात्मक परिपक्वता, यानी कि जैसे उदाहरण लेते हैं, एक बच्चा है उसे लगता है कि मेरी माँ के बाल अगर सफ़ेद हैं तो सारी जो लेडीजें हैं उन इस उम्र की उन सभी के बाल क्या होंगे? सफ़ेद होंगे। तो दोस्तों ये क्या है? अभी नासमझी है, अभी परिपक्व नहीं हुआ संज्ञानात्मक रूप से। तो ये अपरिपक्वता कब तक चलती है? संज्ञानात्मक रूप से परिपक्वता का अभाव या अपरिपक्व कब तक रहता है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, यानी 6 वर्ष तक बच्चा क्या होता है? संज्ञानात्मक रूप से परिपक्व नहीं हो पाता। आइए बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। बच्चों में विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी जीन पियाजे, ऑप्शन सी वाइगोस्की और ऑप्शन डी कोहलबर्ग। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, अभी हमने बताया था, डिस्कस भी किया था कि जीन पियाजे ने निर्माण और खोज का सिद्धांत दिया है। तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। आइए बात करते हैं, पियाजे द्वारा बताई गई बाल विकास की 4 अवस्थाओं में औपचारिक अथवा मूर्त संक्रात्मक अवस्था, औपचारिक अथवा मूर्त संक्रात्मक अवस्था की अवधि कितनी है? आपको बताना है मूर्त संक्रात्मक अवस्था की अवधि को। दोस्तों जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन बी 2 से 7 वर्ष तक, ऑप्शन सी 7 से 11 वर्ष तक और ऑप्शन डी 11 से ऊपर प्रौढ़ावस्था तक। तो दोस्तों बताते हैं कि जन्म से 2 वर्ष तक आपकी संवेदीगामक अवस्था होती है। ऑप्शन ए में संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक पूर्व या प्राक संक्रात्मक अवस्था होती है। ऑप्शन सी में देखें तो 7 वर्ष से 11 वर्ष तक मूर्त संक्रात्मक अवस्था होती है। और दोस्तों अगर बात करें 11 से ऊपर की अवस्था जिसे हम औपचारिक या अमूर्त संक्रात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक औपचारिक अथवा मूर्त संक्रात्मक अवस्था मानी जाती है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। आइए बात करते हैं, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है? दोस्तों कल्पना करके कह रहा है, परिकल्पनात्मक ढंग की समस्याओं पर विचार कर सकता है, यानी कल्पना करके अपनी समस्याओं को सुलझा सकता है, दूसरों की समस्याओं को हल कर सकता है, कल्पनात्मक तरीके से कर सकता है ऐसा। ऑप्शन ए अमूर्त संक्रात्मक अवस्था, ऑप्शन बी मूर्त संक्रात्मक अवस्था, ऑप्शन सी पूर्व संक्रात्मक अवस्था और ऑप्शन डी इंद्रिय जनित अवस्था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों अमूर्त संक्रात्मक अवस्था, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि अमूर्त, यानी कि अमूर्त चिंतन करके वह चीजों को क्या करेगा, समझेगा और अपनी समस्याओं को सुलझा सकता है। आइए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सामीकरण, ऑप्शन बी समायोजन, ऑप्शन सी अनुकूलन और ऑप्शन डी सहकारिता। दोस्तों वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना क्या कहलाता है? इसका जो राइट आंसर होगा समायोजन, राइट आंसर होगा समायोजन। दोस्तों जैसे एक बच्चा है वह गांव में रहता है और वहां गांव की भाषा बोलता है, जब वह शहर में जाता है तो वह अपने आप को समायोजित करने के लिए गांव की लैंग्वेज को छोड़ करके शहर की लैंग्वेज बोलना शुरू करता है। वहाँ के जैसा पहनावा है उसके पहनावे को क्या कर लेता है, अपने में ढाल देता है और अपने आप को समायोजित कर लेता है वहाँ पर। तो दोस्तों ये क्या कहलाएगा? अपने आप को ढालना वातावरण के अनुसार ये कहलाता है समायोजन। आइए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास डैश है, विकास क्या है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है क्या, ऑप्शन बी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ऑप्शन सी रुक रुक कर एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जीन पियाजे के अनुसार विकास जो है वह क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, धीरे धीरे चलती है लेकिन निरंतर चलती है। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। प्रयोगों के माध्यम से बालकों में नवीन विचार का संचार होता है एवं इसमें मौलिकता का सृजन होता है। निम्न में से
एक कथन संबंधित है किससे है, आपको बताना है। ऑप्शन ए पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के शैक्षिक महत्व से, ऑप्शन बी वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत से, ऑप्शन सी कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बात करेंगे प्रयोगात्मक की। शिक्षकों में प्रयोगात्मक शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। दोस्तों बच्चों को प्रयोग करके सिखाएंगे तो उसमें क्या होगा, मौलिकता का सृजन होगा। ये बात किसने कही है, ये बात कही है जीन पियाजे ने। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के शैक्षिक महत्व से संबंधित है कि बच्चों को प्रयोगात्मक करके सिखाओ, उससे रट्टा मत मरवाओ। प्रयोग करके बच्चे में मौलिकता का सृजन होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बात करेंगे निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा जीन पियाजे ने निर्माण और खोज का सिद्धांत दिया है। आइए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन पियाजे थे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। जीन पियाजे थे खगोलविद थे, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक या प्राणी विज्ञान के वैज्ञानिक थे, ऑप्शन सी भूगर्भ शास्त्री थे, ऑप्शन डी समाजशास्त्री थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा मनोवैज्ञानिक थे। किसके, प्राणी विज्ञान के मनोवैज्ञानिक थे। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है, आपको बताना है दोस्तों, जन्म से 3 वर्ष तक, 2 से 27 वर्ष तक, ऑप्शन सी जन्म से 2 वर्ष तक, और ऑप्शन डी 2 से 7 वर्ष तक। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो ऑप्शन सी होगा। जन्म से 2 वर्ष तक इंद्रिय गामक अवस्था होती है। बच्चा इसमें अपने सेंसर मोटर से यानी इंद्रियों से सीखता है चीज़ों को। आइए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यताओं का विकास अपने चरम उत्कर्ष पर होता है। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन जैसा पूछा जाए आपको आंसर भी वैसा ही टिक करना है। कह रहे हैं भाषा का अपने चरम उत्कर्ष पर होता है। ऑप्शन ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी इंद्रिय जनित गामक अवस्था, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और ऑप्शन डी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो राइट आंसर होगा इसका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है उसमें भाषा संबंधी योग्यता का चरम उत्कर्ष होता है। हर प्रकार की भाषा को उसको आ जाती है, हर प्रकार की भाषा को वह घुमा फिरा करके अपनी बात को कह सकता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और इसकी जो अवस्था होती है वो कितनी होती है, वो 11 से बाद की। तो आइए दोस्तों लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बच्चों में भाषा विकास आरंभ हो जाता है, आपको आंसर देना है भाषा विकास कब बच्चों में आरंभ होता है। ऑप्शन ए संवेदी गामक अवस्था में, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या ऑप्शन डी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया भाषा संबंधी विकास प्रारंभ हो जाता है, आरंभ की बात कर रहा है। तो दोस्तों संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष होती है और इसमें बच्चा अभी बहुत छोटा होता है, वह सिर्फ 1-2 शब्द ही बोल पाता है। तो दोस्तों भाषा आरंभ हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगा। इसमें बच्चा क्या कहता है, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष होती है, जो कि इसमें बच्चा अपनी बात को समझाने लगता है, अपनी बात को कहने लगता है। तो आइए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं, यह विचार द्वारा रखा गया है। यानी भाषा को निर्धारित नहीं करते, विचार को महत्व दिया है जीन पियाजे ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या है, जीन पियाजे इसका राइट आंसर हो जाएगा। पियाजे ने कहा कि विचार जो हैं वो भाषा को निर्धारित करते हैं। पियाजे द्वारा कहा गया कि विचार पहले आते हैं और भाषा बाद में। अगर बात करें वाइगोत्स्की महोदय ने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किया है और इन्होंने कहा है कि नहीं, भाषा और विचार 2 अलग अलग चीज़ें हैं और भाषा अलग बढ़ती है और विचार अपने अलग बढ़ते हैं। और जब प्राइवेट स्पीच डेवलप हो जाती है तो भाषा और विचार क्या हो जाते हैं दोस्तों, एक हो जाते हैं, भाषा और विचार एक हो जाते हैं। ये बात कही है वाइगोत्स्की ने, जबकि पियाजे महोदय ने कहा है कि विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये जो कोट है ये दोस्तों जीन पियाजे द्वारा दिया गया है। आइए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये किसका श्रेय है दोस्तों। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यानी अपनी समझ को गढ़ते हैं दुनिया के बारे में खुद। तो ये किसका श्रेय जाता है। ऑप्शन ए पावलोव, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी जीन पियाजे और ऑप्शन डी कोहलबर्ग। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो है ऑप्शन सी जीन पियाजे का कहना है बच्चे क्या हैं, एक नन्हे वैज्ञानिक हैं और वह खुद अपनी समझ का सृजन करते हैं दुनिया के बारे में। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, बात करेंगे वह अवस्था बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। याद रखना दोस्तों, पूछा गया है क्वेश्चन आपसे कि तार्किक रूप से चिंतन करता है, तार्किक रूप से वस्तुओं में चिंतन करने लगता है, तर्क
के माध्यम से लॉजिक लगाने लगता है। ऑप्शन ए संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और ऑप्शन डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों बात करेंगे ऑप्शन की, तो संवेदी गामक 0 से 2 वर्ष होती है, इसमें बच्चा बहुत छोटा होता है, अभी वह तर्क नहीं लगा सकता। उसके बाद बात करेंगे पूर्व संक्रियात्मक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा 11 से 12 होता है, इससे पहले की बात कर रहा है। और ऑप्शन सी की बात करें तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा 2 से 7 वर्ष का होता है, अभी तर्क नहीं लगा सकता, वह लॉजिक नहीं लगा पाता। लेकिन बात करेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसका राइट आंसर होगा, इसमें बच्चा क्या करता है, तर्क लगा लेता है, तर्क के आधार पर चीज़ों को समझने लगता है। इसका राइट आंसर होगा डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आइए बात करते हैं बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशेषता वस्तुओं की पहचान की गई है, विशेष वस्तुओं की पहचान की गई है। किसने की थी ये पहचान, आपको बताना है। कोहलबर्ग, ऑप्शन बी जीन पियाजे, ऑप्शन सी एरिक्सन, ऑप्शन डी स्किनर द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों जीन पियाजे। 4 अवस्थाएं बताई हैं, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 4 अवस्थाएं जीन पियाजे द्वारा बताई गई हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किसके साथ संबंधित है, यानी कि इंद्रिय गामक अवस्था की आपको विशेषता बतानी है। तो आइए लेते हैं क्वेश्चन को। ऑप्शन ए सामाजिक मुद्दों से सरोकार यानी सामाजिक मुद्दों से लगाव होता है इंद्रिय गामक अवस्था में बच्चे को। ऑप्शन बी अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। ऑप्शन सी तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता होती है बच्चे में। ऑप्शन डी बिल्कुल विकल्पों के निर्वाचन एवं विश्लेषण करने की योग्यता होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि इंद्रिय गामक जब अवस्था होती है तो उस अवस्था में बच्चा क्या करता है, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण करता है। इसका राइट जो आंसर होगा दोस्तों वह क्या होगा, बी। अनुकरण करके बच्चा चीजों को सीखता है, इमिटेशन करता है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। याद रखना दोस्तों, पूछा गया नहीं करेगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास जो दिया है उसमें कौन सा व्यक्ति को संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, यानी कि उसकी समझ को कौन प्रभावित नहीं करेगा। ऑप्शन ए भाषा, ऑप्शन बी सामाजिक अनुभव, ऑप्शन सी परिपक्वन और ऑप्शन डी क्रियाकलाप। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी होगा। सामाजिक अनुभव को इन्होंने बहुत कम महत्व दिया है। इन्होंने कहा भाषा और परिपक्वन और क्रियाकलाप एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करेंगी, लेकिन इसको बी ऑप्शन जो है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। सामाजिक अनुभव को वाइगोत्स्की महोदय ने बहुत महत्व दिया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा सामाजिक अनुभव सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करेंगे, किसके अनुसार, पियाजे के अनुसार। आइए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जीन पियाजे द्वारा दी गई 4 अवस्थाओं में से दोस्तों, ये अवस्था होगा, यहाँ पर आप लिख लेना है 4 अवस्थाओं, वस्तुओं लिखा है अवस्थाओं होगा, अवस्थाओं आपको लिख लेना है। जीन पियाजे द्वारा दी गई 4 अवस्थाओं में से किस अवस्था को ज्वर भाटा का काल कहा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपको बताना है। ऑप्शन ए संवेदी गामक अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व संक्रात्मक अवस्था, ऑप्शन सी मूर्त संक्रात्मक अवस्था और ऑप्शन डी अमूर्त संक्रात्मक अवस्था। तो दोस्तों ज्वर भाटा का काल कहा गया है ऑप्शन ए संवेदी गामक अवस्था। इसमें जो संवेग होते हैं बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, बच्चा रोएगा तो चिक चिक करके रोता है, तो दोस्तों इसी को क्या कहा गया है, संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष। आइए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जीन पियाजे द्वारा दी गई 4 अवस्थाओं में से किस अवस्था को नियमीकरण की अवस्था कहते हैं। आपको बताना है दोस्तों, जीन पियाजे द्वारा 4 अवस्थाएं दी गई और उनमें से किस अवस्था को हम नियमीकरण की अवस्था कहते हैं, किसमें बच्चा नियमों को पहचानने लगता है, नियमों को गढ़ने लगता है। ऑप्शन ए संवेदी गामक अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व संक्रात्मक अवस्था, ऑप्शन सी मूर्त संक्रात्मक अवस्था और ऑप्शन डी अमूर्त संक्रात्मक अवस्था। बात करेंगे दोस्तों आंसर की, तो आंसर इसमें 0 से 2 वर्ष होती है, 0 से 2 वर्ष होती है संवेदी गामक अवस्था, बच्चा अभी छोटा होता है। पूर्व संक्रात्मक अवस्था की बात करें तो 2 से दोस्तों 7 वर्ष की अगर बात करें तो इसमें भी बच्चा अभी छोटा होता है, अभी वो नियम को नहीं गढ़ सकता। और ऑप्शन अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा दोस्त मूर्त संक्रात्मक अवस्था। इसमें बच्चा क्या करता है, चीज़ों को समझने लगता है और नियमों को गढ़ने लगता है। जैसे दोस्तों अगर हम बात करें, आपने एक बर्तन लिया और उस बर्तन में आपने 1 लीटर पानी भरा, इतना बड़ा सा बर्तन था, आपने 1 लीटर ही पानी भरा। अब आपने छोटा सा एक बर्तन लिया, उसमें भी आपने क्या किया, 1 लीटर पानी भरा, लेकिन भाई इन दोनों में चीज़ों को क्या कर लेगा, समझ जाएगा, उसे पता रहेगा कि इसमें भी 1 लीटर है और इसमें भी 1 लीटर है। तो दोस्तों ये क्या है, ये बच्चे के अंदर नियमीकरण की अवस्था कहा जाता है, इसलिए कि वह इस चीज़ को समझता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मूर्त संक्रात्मक अवस्था।
आइए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जीन पियाजे द्वारा नहीं दी गई? दोस्तों आपको बताना है कौन सी अवस्था, 4 अवस्थाएं दी, उनमें से कौन सी अवस्था इसमें नहीं है जो जीन पियाजे द्वारा नहीं बतलाई गई। ऑप्शन ए संवेदीगमक अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व संक्रात्मक अवस्था, ऑप्शन सी औपचारिक संक्रात्मक अवस्था, ऑप्शन डी अनौपचारिक संक्रात्मक अवस्था। आपको राइट आंसर करना है दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन डी अनौपचारिक अवस्था। अनौपचारिक अवस्था जीन पियाजे द्वारा नहीं बताई गई। संवेदीगमक अवस्था बताई गई है, पूर्व संक्रात्मक अवस्था बताई गई है और औपचारिक अवस्था बताई गई है। ये तीनों अवस्थाओं को बताया गया है और मूर्त संक्रात्मक अवस्था, चौथी जो है मूर्त संक्रात्मक अवस्था भी बताई गई, लेकिन अनौपचारिक संक्रात्मक अवस्था को जीन पियाजे द्वारा नहीं बतलाया गया। इसका राइट आंसर होगा डी।